किसी की कमियों को हम आप अगर एक चिढ़ाने के रूप में उसका मजाक बनाएंगे किसी की कमियों का, तो कदापि भी उचित नहीं होता है। किसी की कमियों का मजाक हमको आपको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब दूसरी चीज क्या सीखने वाली है? अब युधिष्ठिर को कहा जाता है धर्मराज, मतलब वो धर्म का पालन करने वाला। लेकिन आप सोचिए, वो धर्मराज युधिष्ठिर, क्या उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अपनी पत्नी को जुए में लगा दे? नहीं ना। लेकिन यहां से क्या सीख मिलती है हमको? आपको गलत कार्य में अगर एक बार आप लिप्त होते हैं, तो आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी धर्मार्थ क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप अनैतिक और गलत कार्य में एक बार लिप्त होते हैं तो वो आपको पूरी तरह से बर्बाद करके छोड़ता है। वो आपके विवेक को हर लेता है, वो आपके विवेक को समाप्त कर देता है पूरी तरह से। जैसे पांडव और युधिष्ठिर का विवेक उस समय खो गया। आप राज्य हार गए, ठीक है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपनी पत्नी को जुए में लगा दें, क्योंकि कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष हो या स्त्री, वो कोई सामान्य नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है कि आप उसको जुए में लगा दें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये बुद्धि भी धर्मराज युधिष्ठिर की खत्म हो गई, ये विवेक भी धर्मराज युधिष्ठिर का खत्म हो गया। ये प्रकोप होता है अनैतिक कार्य का, गलत कार्य का। ठीक, अब दुर्योधन से क्या सीख सकते हैं? अगर मान लो, एक बार को मान लो किसी ने आपकी जाने अनजाने में किसी प्रकार से एक बार को बेइज्जती ही कर दी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इतने अनैतिक हो जाएं सामने वाले से बदला लेने के लिए कि आप किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने पर आ जाएं। ये भी उचित नहीं है। मान लिया किसी दोस्त ने, मित्र ने, घर परिवार में, आस पड़ोस में किसी ने आपके साथ कोई बुरा बर्ताव ही कर दिया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उससे बदला लेने के लिए नीतियों की, सामाजिकता की सारी बाउंड्री क्रॉस कर जाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि दुर्योधन उस बात को इग्नोर कर देता, नकार देता एक बार को, ठीक है, सह लेता। ठीक है, सहना चाहिए था। ठीक है, आपको भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का अधिकार नहीं